हाय फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल आर मैथ क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। मैं रंजन कुमार आज आप सबों के लिए रेलवे का प्रीवियस सेट लेकर आया हूं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, फ़ायदेमंद है। तो आइए उन सभी क्वेश्चनों का हम यहां से रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन है, पहले उसे हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखते हैं कि उसका सॉल्यूशन किस प्रकार प्राप्त होता है। आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कोई धन सी आई के एक निश्चित दर से 2 वर्ष में 2.1/4 गुना हो जाता है 2.1/4 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या है। क्वेश्चन क्या करा कि कोई धन सी आई के एक निश्चित दर से 2 वर्ष में 2.1/4 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, आपका दिया हुआ कि कोई धन, तो मान लेते हैं धन, जैसे हम मान ला P इज इक्वल टू 4 रुपया, 4 रुपया हम मान लेते हैं कि P 4 रुपया, और यह जो 4 रुपया है 2 वर्ष में कितना गुना हो जाता है, तो 2.1/4 गुना, यानी 4 दूनी 8, 1 9/4 ये गुना हो जाता है। ठीक है, 9/4 गुना हो जाता है। जब गुना हो जाएगा तो 4 रुपया 9/4 जब गुना होगा तो यहाँ से जो भी प्राप्त होगा आपका अमाउंट के रूप में प्राप्त होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 का 9/4 गुना, यानी 4 रुपया माने थे तो इसका 9/4 गुना होगा, यानी जो प्राप्त होगा आपका 9 रुपया प्राप्त हो जाएगा। यानी 4 रुपया जब हम 2 वर्ष के लिए निश्चित दर से लगाएंगे तो ऐसे स्थिति में आपका जो अमाउंट है जो 9 रुपया प्राप्त हो जाता है। तो आपका यहाँ P दिया हुआ है, ए हम लोग निकाल लिए, और टाइम कितना साल के लिए दिया जाता है, 2 साल के लिए। तो सिंपल तौर पे हम लोग ए का कंसेप्ट लगाएंगे, यानी ए इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर टी। ठीक है ना, तो ए के जगह पे आपका कितना है, अमाउंट कितना है 9, P के जगह पे आपका 4, 1 प्लस R हमको निकालना है तो R के जगह पे R ही रखते हैं बाई 100, और टी का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये 4 आपका देखिए इधर मल्टीप्लाई, इधर आएगा आपका डिवाइड, 9/4 इज इक्वल टू 1 प्लस R/100 का पावर, ये क्या होगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। जब ये 2 हो जाएगा तो यहाँ से पावर 2 है तो पावर 2 हटाएंगे तो इस पर रूट अंडर चढ़ेगा, यानी 9/4, ये 9/4 है तो 9 का रूट अंडर करेंगे 3, और इस 4 का रूट अंडर करेंगे 2, इज इक्वल टू 1 प्लस R/100। तो R/100 का जब वैल्यू निकालेंगे तो इसके साथ एक प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी 3/2 में से 1 जाएगा तो आपका बचेगा कितना, 0.5 सीधे तौर पे आसानी से बचेगा। तो R का जब वैल्यू निकालेंगे तो 0.5 में 100 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी सीधे तौर पे यहाँ 50% चला आएगा। यानी जो R जो है कितना निकल के आया, 50% निकल के चला आया। जो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे दिया होता कि कोई धन सी आई के एक निश्चित दर से 2 वर्ष में 2.1/4 गुना हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4 क्यों माने, क्योंकि यहाँ जो गुना कह रहा है कितना गुना, 2.1/4, तो इसको जब पूर्णांक में तोड़ते हैं तो 9/4 ही आता है। 9/4 4 मानने से क्या होगा, 4 से 4 आसानी से कट जाएगा और एक होल नंबर हमको पूरी अच्छी तरह से प्राप्त हो जाता है 9। ठीक है, तो जब 9 प्राप्त हुआ तो ये अमाउंट है, और ये आपका P दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, तो ए का कंसेप्ट लगाने पे यहाँ पे आपका है जो R का वैल्यू है जो 50% आसानी तौर पे ये चलाता है। ऑप्शन नंबर सी है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है कि कितने वर्षों में 10% वार्षिक SI पर कोई धनराशि दोगुनी हो जाएगी। ये SI का दिया हुआ, SCI का क्वेश्चन था या SI का। ये सभी क्वेश्चन जो भी है रेलवे के प्रीवियस सेट का दिया हुआ है, रेलवे के पिछले एग्जाम में पूछा गया था। तो आपका कह क्या रहा है कि 10% वार्षिक SI पर कोई धनराशि, यानी साधारण ब्याज पर कोई धनराशि दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, तो दोगुनी हो जाती तो हम मानते हैं कि P पहले 100 रुपया था, P कितना रुपया था, 100 रुपया, यानी प्रिंसिपल 100 रुपया था। अब ये कह रहा है कि ये 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाएगा मतलब 200 रुपया हो जाएगा। अब ये जो 200 रुपया होगा तो इसमें क्या होगा, ये आपका अमाउंट होगा, यानी 100 रुपया यदि कोई व्यक्ति साधारण ब्याज पे लगाता है तो ऐसी स्थिति में वह 2 गुना हो जाता है, यानी 100 जब 200 होगा तो ऐसी स्थिति में इसमें आपका SI भी छुपा होगा, यानी अमाउंट ये होगा आपका। ठीक है, यानी अमाउंट यहाँ, तो यहाँ से जब हम CI निकालेंगे, सॉरी SI निकालेंगे, तो SI बराबर क्या होता है, A माइनस P, यानी 100 रुपया। ठीक है, यानी हम जब 100 रुपया ब्याज पे लगाते हैं तो 100 रुपया का ब्याज है जो 200 रुपया हो जाता है। 200 रुपया में 100 रुपया क्या होता है, ब्याज, और 100 रुपया मेरा मूलधन, तो 100 रुपया यहाँ से SI निकल गया। यहाँ पे सब कितने वर्ष पूछ रहा है, R दिया हुआ 10%, तो सिंपल SI का कंसेप्ट लगाएंगे तो SI इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू R इंटू T/100। ठीक है, तो SI के जगह पे SI हम लोग निकाले, कई रुपया हो जाता है, 100 रुपया हो जाता है। ठीक है, P कितना है, P भी 100 रुपया हम लोग माने थे। R हमको निकालना है, ठीक है, सॉरी R दिया हुआ आपका 10%, और T हमको निकालना है, T/100 हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल होगा, 1 0 से 1 0, यानी T इज इक्वल टू सिंपल तौर पे 10 वर्ष ये चला आता है।
ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को फिर से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे दिया हुआ था कितने वर्षों में 10% वार्षिक एसआई पर कोई धनराशि दोगुनी हो जाएगी। तो दोगुनी हो जाएगी तो यहाँ पे हम मान लेते हैं 100 रुपया, कुछ भी हम मान सकते हैं। यानी जब 100 रुपया हम मानेंगे तो इसका 2 गुना होगा, यानी 2 गुना होगा तो 100 रुपया हो जाएगा आपका 200 रुपया। तो 200 रुपया जो होगा क्या होगा, अमाउंट होगा। यानी अमाउंट बराबर जो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, SI प्लस P। यानी इसमें साधारण ब्याज भी होता है और P मूलधन भी, प्रिंसिपल भी, दोनों सम्मिलित होता है। तब जब यहाँ से हम SI निकाले कि ब्याज आखिर कै रुपया हमको मिला, 100 रुपया जो हम लगाए थे उस पर ब्याज कै रुपया मिला, तो आपका अमाउंट 200, 200 में आपका 100 जो प्रिंसिपल माने थे उसको माइनस करने पे आपका 100 रुपया सिंपल तौर पे आसानी से प्राप्त हो जाता है। ये जब 100 रुपया प्राप्त हुआ तो सिंपल SI का कंसेप्ट लगा देंगे, SI बराबर P इंटू R इंटू T बाई 100। SI के जगह पे आपका 100, प्रिंसिपल हम लोग माने थे 100, R आपका दिया हुआ था 10% और टाइम निकालना था तो T के जगह पे T बाई 100, 100 से 100 कैंसिल, 1 0 से 1 0 इधर कैंसिल होगा, T बराबर 10 वर्ष। सीधे तौर पर आसानी से आंसर चलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे, पहले इसे हम लोग अच्छी तरीका से समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन किस प्रकार प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि अयस्क में 25% शीशा है, 80 kg शीशा पाने के लिए कितना kg अयस्क की जरूरत है। ठीक है, 25% शीशा है। तो हम यहाँ मानते हैं, क्या मानते हैं कि यदि हम मानते हैं अयस्क की जो मात्रा है 100%, पहले 25% का मतलब समझते हैं। 25% आपका शीशा दिया हुआ है, ठीक है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 25% शीशा आपका है, यहाँ से ये 25% शीशा है। तो 25% शीशा है तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि 100 kg आपका अयस्क है, ठीक है ना, 100 kg क्या हो, अयस्क हो, तो ऐसे स्थिति में इस 100 kg अयस्क में आपका 25 kg क्या निकल के आएगा, ये शीशा निकल के आएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक अयस्क में 25% शीशा, यानी अयस्क में 25% शीशा, यदि 100 kg का अयस्क होगा तो उसमें 25 kg शीशा होगा। तो ऐसे कह रहा है कि 80 kg इसको शीशा प्राप्त करना है, तो ऐसी स्थिति में अयस्क की मात्रा क्या होगा। तो हम लोग सिंपल कंसेप्ट लगाएंगे रेशियो का, अयस्क अपॉन शीशा, ठीक है ना, अयस्क अपॉन शीशा। तो अयस्क की मात्रा कितनी है, जब 100 kg होती है तो इसी स्थिति में शीशा इसमें 25 kg। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि 80 kg शीशा हो, तो शीशा के तरफ ही रखेंगे, यानी शीशा नीचे आपका डिनोमिनेटर में है तो शीशा। अयस्क की मात्रा क्या होगी, तो अयस्क की मात्रा मान लेते हैं हम क्या, x। 25 चौक 100, 25 से 100 को कैंसिल करेंगे, x का जब वैल्यू निकालेंगे तो 80 में 4 का गुना करेंगे, 8 चौक 32, 320 kg आसानी से प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी ये सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे आपका 25% शीशा दिया हुआ था, तो हम लोग मान लिए कि यदि 100 kg टोटल अयस्क है तो 100 kg का 25% यानी 25 kg उसमें क्या होगा, शीशा होगा। फिर हम लोग रेशियो का इसमें कंसेप्ट लगाएंगे, तो रेशियो में क्या दिया हुआ है, क्या करते हैं, अयस्क जो रहता है आपका, अयस्क ऊपर और शीशा आप नीचे रखेंगे, ठीक है ना। अयस्क को हम लोग ऊपर में रखेंगे, शीशा नीचे। अयस्क की मात्रा कितनी है, 100 kg। जब 100 kg अयस्क होती है तो शीशा की मात्रा क्या हो जाएगा आपका, 25 kg निकाल के बैठे हुए पहले से हम लोग, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि शीशा हमको चाहिए 80 kg, तो 80 kg तो शीशा की तरफ, शीशा नीचे आपका है, डिनोमिनेटर में हर में है तो शीशा नीचे रखेंगे। तो अयस्क की मात्रा क्या होगी, तो अयस्क की जगह पर हम लोग x मान लिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे 3 गुना करने पे 320 kg प्राप्त हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे, पहले इसे हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक विद्यालय में लड़कों का 10% लड़कियों की संख्या के 1/4 के बराबर है, तदनुसार उस विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की अनुपात क्या है। ये आपका क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, लड़कों का 10%, लड़कों का 10%, तो हम लोग लड़कों का 10% यहाँ संख्या भी मान सकते हैं या फिर x से y z कुछ भी मानकर बनाते हैं, लेकिन हम लोग सिंपल तौर पे यहाँ पे क्या करेंगे, लड़का है तो लड़का को b से इंडिकेट करते हैं बॉय, ठीक है ना। इसका 10%, तो 10% का मतलब 10/100, ठीक है। ये लड़कों का 10%, लड़कियों की संख्या के, तो लड़की को हम लोग गर्ल्स, ठीक है, लड़कियों की संख्या के 1/4, तो इसका 1/4 के बराबर है, यानी यही आपका इक्वेशन हो जाता है। यहाँ से हमको अब पूछ रहा है लड़का और लड़की का अनुपात क्या है, तो यदि 1 0 से 1 0 कैंसिल करेंगे और यानी b और g का हमको रेशियो निकालना है, तो b को एक तरफ और g यदि इधर आपका मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना, तो इधर से हम इधर लाएंगे तो आपका डिवाइड हो जाएगा। जब इधर आएगा तो आपका 10 देखिए b के तरफ में किस में, डिवाइड में, नीचे में, इसका मतलब डिवाइड में, बराबर को उस जाएगा तो आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 4 आपका इधर नीचे पहले से, तो नीचे का नीचे ही रहेगा 4, यानी 10/4 सिंपल तौर पे चलाया। इसको यदि कैंसिल करेंगे 2 से तो 2 × 5 = 10, और 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 दूनी
4, यानी जो अनुपात होगा आपका बॉय और गर्ल का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड यानी बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी सिंपल ये क्वेश्चन था। यहाँ पे हम लोग मानकर भी बना सकते, नहीं तो बॉय के लिए हम लोग सिंपल सब छोटा सा डिनोट कर दिए बी से। तो बी का 10% यानी बॉय का 10%, 10% का मतलब 10/100, गर्ल का 1/4 के बराबर है। बराबर इक्वेशन हम दे दिए यहाँ, बराबर का यही इक्वेशन प्राप्त होता है, 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो अब बॉय और गर्ल का रेशियो निकालना था, तो यानी बॉय को ऊपर और गर्ल को नीचे। तो ठीक है, तो जब बराबर से इस साइड लाए तो ये नीचे चलाएगा। अब इधर आपका 10 देखिए बॉय की तरफ में डिवाइड में, इधर जाने पे आपका मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब ऊपर हो जाएगा, 10 ऊपर और 4 नीचे। दूसरे इसको कैंसिल करेंगे, 2 5 10, 2 दूनी 4, यानी बॉय और गर्ल का जो अनुपात होगा 5:2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, पहले इसे हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं, इसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन किस प्रकार प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि दोनों में से 5 घटाया जाता है तो नया अनुपात 3:4 बन जाता है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपका दो संख्या का अनुपात दिया हुआ 4 और 5, तो यहाँ पे हम दो संख्या जो दिया हुआ 4 और 5, तो इसको हम x के रूप में यानी कोई भी वेरिएबल टर्म के साथ इसको लिख सकते हैं, यानी 4x/5x ये अनुपात दिया हुआ। अब कह रहा है कि यदि दोनों में 5 घटाया जाए तो दोनों में 5 घटाएंगे, -5 इसमें भी, -5 इसमें भी। तब कह रहा है इस स्थिति में जो नया अनुपात होता है 3:4 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, यानी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 4 में 4 का गुना करेंगे 16x, इधर गुना करेंगे 4 में 5 का 20, इक्वल टू 5 में 3 का गुना करेंगे 15x -15। एक्स वाला को एक तरफ करते हैं तो ये आपका बराबर के उस साइड इधर आएगा, तो आपका प्लस में था पहले उधर, तो इधर आने पे माइनस, ये 20 माइनस में उधर जाने पे प्लस, यानी 20 -15। तो यहाँ से 16 में से 15 जाएगा, x = 5। अब आपका कह रहा है कि बड़ी संख्या हमको निकालना है, तो बड़ी संख्या इसमें से कौन होगा जिसका अनुपात बड़ा होगा। 4 5 दिया हो तो बड़ी संख्या आपका 5x हो जाएगी। तो 5x का मतलब 5 × 5, x का वैल्यू रखने पे यानी 5 5 25, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी ये इजी क्वेश्चन था आपका। सिंपल अनुपात दिया हुआ था, तो अनुपात को हम लोग कोई भी वेरिएबल टर्म ए से लेकर के जेड तक कुछ भी मान करके इसको हम तोड़ देते। तो 4x 5x इसको लिखे। अब कह रहा है दोनों में यदि 5 घटाया जाए तो माइनस किए यहाँ पे, यदि कहता है जोड़ा जाए तो यहाँ प्लस करते, तो अनुपात 3:4 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे आपका x का वैल्यू 5 प्राप्त हो जाता है। अब x का वैल्यू 5 प्राप्त होगा तो कह रहा बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या देखिए इस दोनों में कौन है, 4 और 5 में जिसका अनुपात बड़ा होगा, जिसका मान बड़ा होगा वही बड़ा होगा, तो आपका 5x बड़ा हो जाएगा। तो 5x का वैल्यू यानी 5 × x के जगह पे 5 रखेगा, 5 5 25। यदि यहीं पे क्वेश्चन पूछा छोटी संख्या का मान क्या है, तो छोटी संख्या आपकी 4x होती, तो 4 में 5 का गुना करते 4 5 20 इसका प्राप्त होता। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे पहले इसे हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन किस प्रकार प्राप्त होता है। क्वेश्चन जो दिया हुआ आपके स्क्रीन पे क्या दिया हुआ है, 9 8 3 5 1 9 8 2 9 की माध्यिका, बहुलक तथा माध्य ज्ञात करना, यानी तीनों चीज हमको निकालना है। आंकड़ा दिया हुआ है जिसकी माध्यिका निकालना है, बहुलक निकालना है और माध्य निकालना, तीनों निकालना। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ, पहले माध्यिका है, तो जब भी हम निकालेंगे तो पहले माध्यिका निकालेंगे, उसके बाद बहुलक, उसके बाद माध्य, इस क्रम में हम लोग इसका उत्तर देंगे। ठीक है ना। तो माध्यिका निकालने के लिए सिंपल हम लोग कंसेप्ट क्या जानते हैं कि जो भी आपका आंकड़ा दिया हुआ है उसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में इसको सजाते हैं। तो बढ़ते हुए यदि क्रम में सजाएंगे तो सबसे इसमें छोटा टर्म आपको क्या मिलता है, 1 है, 1 के बाद आपको 2, 2 के बाद आपका 3, 3 के बाद 5 है। ठीक है, 5 के बाद क्या आपका मिलता है, 8 है। तो 8 यहाँ ध्यान से देखिए, 8 आपका 2 है तो 2 बार 8 को लिखेंगे। ठीक है ना। उसके बाद 9, तो 9 आपका कितना बार है, 3 बार आपका है, तो 9 को आप 3 बार यहाँ से लिखेंगे, यानी इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में इसे बढ़ते हुए क्रम में इसे सजा देंगे। अब यहाँ पे से हमको निकालना है माध्यिका, तो माध्यिका यानी नंबर ऑफ टर्म गिनते हैं, फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो सिंपल जो हम लोग कंसेप्ट देखते आ रहे हैं, क्या करना है इसमें से बीच वाला टर्म हमको निकालना है। तो बीच वाला टर्म कैसे निकालते हैं, तो इधर ध्यान से देखिए, आपका ये 4 टर्म इधर और 4 टर्म इधर, यानी 4 टर्म इधर लेते हैं, 4 टर्म इधर लेते हैं, यानी 4 अंक इधर 4 अंक इधर, तो ये जो आपका 8 है जो बीच वाला टर्म आपको प्राप्त हो जाता है। तो सीधे तौर पर हम लोग माध्यिका यहाँ से क्या निकाल लेंगे, माध्यिका = 8 हो जाएगा। माध्यिका = 8 हो जाएगा। यानी सिंपल हमको इसमें क्या करना है, माध्यिका निकालने के लिए कोई ऐसा अंक खोजना है जिसके राइट साइड में भी नंबर ऑफ टर्म
यानी पदों की संख्या सेम हो और लेफ्ट साइड वाला भी पदों की संख्या सेम हो, ठीक है। यानी जो 8 यहाँ पर से हम ये 8 खोजते हैं तो 8 के इधर राइट साइड में दाएं तरफ भी 4 अंक, इधर भी 4 अंक है, तो ये आपका बीच वाला टर्म हो जाएगा, यही माध्यिका है। तो इसका कंसेप्ट क्या कहता है, यदि n आपका ऑड नंबर हो, n क्या हो, ऑड नंबर हो, तो ऐसे स्थिति में माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है n+1/2 th टर्म, ठीक है। यानी n ऑड नंबर हो तो इस कंसेप्ट से निकालते हैं n+1/2 th टर्म, यानी n का मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्म, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म क्या यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे 9 रखते हैं, 9 में 1 जोड़ते 10, 10 में 2 का डिवाइड करते तो आपका 5, यानी 5 इधर से टर्म गिनते तो 5 टर्म आपका पाँचवा टर्म कौन सा आता, 8 आंसर हो जाता है। ये माध्यिका निकला। अब दूसरा में कह रहा है बहुलक, तो बहुलक तो हम लोग जानते हैं, यानी आंकड़ा में जिस टर्म की जिस संख्या का मान सबसे ज़्यादा हो, जो सबसे ज़्यादा बार आपको नजर आ रहा हो, वही आपका क्या होगा, बहुलक होगा। तो सिंपल तौर पे यहाँ पे देखने पे आपका जो 9 है ये 3 बार इसकी संख्या है, 9 3 बार आया, 8 जो है 2 बार, यानी सबसे ज़्यादा बार आपको 9 नजर आ रहा है, इसलिए इसकी बहुलक क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अब माध्य है, तो माध्य को सिंपल हम लोग एवरेज के रूप में कंसीडर करते हैं। माध्य क्या होता है, एवरेज के रूप में, यानी सम ऑफ ऑल टर्म, सभी संख्याओं का योग अपॉन टोटल नंबर, इससे डिवाइड करने पे आपका माध्य निकलता है। तो माध्य निकालने के लिए सभी को यदि जोड़ते हैं तो जोड़ने पे आपका देखिए, जोड़ने पे कितना आता है, यदि तीनों टर्म को सभी टर्म को जोड़ते हैं तो जोड़ने पे आपका 54 आएगा आपका, ठीक है ना। 54 बाई नंबर ऑफ टर्म टोटल कितना है, 9, यानी 9 से 54 में डिवाइड करेंगे, 9 6 54, 6 प्राप्त हो जाएगा आपका। यानी सिंपल तौर पे जो आपका आंसर होगा किस क्रम में होगा, सबसे पहले माध्यिका, उसके बाद बहुलक, उसके बाद 6, यानी 8 9 6, यही जो है वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी सी है जो ऐसा प्रतीत हो रहा है, और यह है जो सी ऑप्शन है जो आपका करेक्ट हो जाएगा। माध्यिका निकालने के लिए सिंपल कंसेप्ट हम लोग यूज करते हैं, यानी वैसा अंक खोजते हैं जिसके राइट साइड वाला टर्म और लेफ्ट साइड वाला टर्म का संख्या बराबर हो, सेम हो, वही टर्म आपका माध्यिका होगा, बीच वाला टर्म माध्यिका होगा। फार्मूला से भी हम लोग देखें, n ऑड हो तो n+1/th टर्म होगा, ठीक है ना। बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार नजर आएगा इस आंकड़ा में वही बहुलक होगा। माध्य को हम लोग एवरेज के रूप में कंसीडर करते हैं, यानी सभी टर्म को जोड़ना है, सभी अंकों को जोड़ना है, अंक को जोड़ करके अंकों की संख्या से डिवाइड करने पे आपका माध्य निकल आता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या है आपके स्क्रीन पे है, आपका क्वेश्चन दिया हो कि एक आयत जिसका विकर्ण 15 मीटर है और चौड़ाई 9 मीटर है का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी आयत दिया हुआ आपका, एक आयत का फिगर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये आयत एक दिया हुआ है जिसका विकर्ण दिया हुआ है, विकर्ण आपका यानी विकर्ण दिया हुआ 15 है, ठीक है ना, विकर्ण 15 है और इसकी चौड़ाई 9 है, चौड़ाई 9 है, तब पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल क्या है। तो जानते हैं कि आयत का प्रत्येक को 90 डिग्री होता है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हाइपोटेनस विकर्ण हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा। तो यहाँ से आधार यदि निकालते हैं तो आधार निकालने के लिए कौन सा कंसेप्ट यूज करते हैं, तो आधार जो निकलेगा आपका बेस जो निकलेगा या क्या होगा, 15 का स्क्वायर यानी विकर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर का अंडर रूट होता है, तो 15 का स्क्वायर 225, 9 का स्क्वायर 81, इसमें से आप घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 144, यानी आपका ये 12 चलाएगा। जो लंब होगा आपका क्या होगा, 12 ये चलाएगा। या जब 12 चलाया तो सीधे क्षेत्रफल हमको निकालने के लिए करा था, तो क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई L इंटू बी, तो 12 और आपका चौड़ाई 9 है, तो 12 में 9 का गुना करेंगे, वर्गमूल टोटल से 108 वर्ग मीटर, ठीक है ना, 108 मीटर स्क्वायर या फिर वर्ग मीटर भी इसको कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी सिंपल ये क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पे हम एक चीज़ और देखते हैं, ठीक है ना। ये आपका विकर्ण जो था 15 9, और इसको जब निकालना है तो इसमें एक कंसेप्ट लगता है, ठीक है ना, यानी ट्रिपलेट फॉर्मूला का यूज करते हैं हम लोग। ट्रिपलेट जो होता है क्या होता है, 3 4 5 के फॉर्म में हो यदि अंक, तो ऐसे स्थिति में वो ट्रिपलेट होता है। तो सबसे बड़ी आपका विकर्ण यहाँ पे है, ये सबसे बड़ा है तो विकर्ण है, तो इसका टर्म देखिए ये 15 आपका है, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई देखिए कितना मल्टीप्लाई 3 है, उसके बाद आपका क्या है 9 है, तो ये भी कितना का मल्टीप्लाई है 3 है। तो वैसे स्थिति में ये वाला जो टर्म होगा ये भी, इसमें भी 3 का भी मल्टीप्लाई होगा, यानी 12 हो जाएगा। ये 9 12 15 सिंपल तौर पे इस तरह से भी हम लोग ट्रिपलेट का यूज करके इसको आसानी से निकाल सकते थे इसका बेस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे, पहले इसे हम लोग समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन किस प्रकार प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है आपके स्क्रीन पे, क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10 15 20 तथा 25 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेष 3 बचता है, ठीक है। कौन सी संख्या, छोटी छोटी संख्या। छोटी छोटी संख्या का मतलब हम एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी छोटी छोटी संख्या कह रहा है, यानी एलसीएम हमको निकालना है। किसका एलसीएम, 10 15,
ठीक है, 20 और 25, यदि इन सभी संख्याओं का यदि हम एलसीएम निकालते हैं तो उस एलसीएम में इन सभी संख्या से भाग देने पे 3 शेष बचना चाहिए, 10, 15 और 25। तो इसका यदि हम एलसीएम निकालेंगे यदि, ठीक है, तो एलसीएम निकालने पे आपका कितना चला आएगा, यदि इन चारों अंक का एलसीएम निकालते हैं 10, 15, 20 और 25 का, तो आपका एलसीएम जो कितना प्राप्त होगा, एलसीएम निकाल कर देख भी सकते हैं, आपका एलसीएम 300 प्राप्त हो जाएगा आपका, ठीक है, कितना 300। तो आपका क्वेश्चन, अब क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि इस छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10, 15, 20 और 25 से भाग देने पे 3 शेष बचे। अब बताइए 10 से इसमें भाग देंगे 3 शेष बचेगा, पूरा पूरी कट जाएगा, 0 शेष बचेगा। 15 से 0, 20 से आपका 0 शेष बचेगा, पूरा पूरी आपका सभी से कट रहा है, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में 3 शेष लाने के लिए क्या करेंगे हम, यदि 3 इसमें हम ऐड कर दें, 3 ऐड कर दे तो 3 ऐड कर देने पे आपका नंबर 303 प्राप्त हो जाएगा, टर्म संख्या 303 प्राप्त होगा। और इन सभी से भाग देने पे आपको प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा, ठीक है। इसी कारण हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं, ये आपका बात यहाँ पे समझ था, क्योंकि यदि संख्या इन चारों का यदि हम एलसीएम निकालेंगे तो जो एलसीएम प्राप्त होगा इन सभी चारों से डिवाइड करने पे पूरा पूरी कट रहा है, शेष 3 नहीं बच रहा है। 3 कब शेष बचेगा, जुड़ने पे। यदि घटाएंगे हम तो घटाने पे आपका संख्या जो प्राप्त होगा 297, और इससे भाग करने पे आपका देखिए इसमें 7 शेष बचेगा, इसमें अलग शेष बचेगा, सभी टर्म में अलग अलग, इसलिए घटाते नहीं, हम लोग जोड़ते हैं सिंपल तौर पे, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, पहले इसे हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि एक कार 6 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 1.5 गुना दूरी उतने ही समय में तय करने के लिए कार की गति में कितने वृद्धि की जानी चाहिए। यानी सिंपल ये भी क्वेश्चन आपका कि 6 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है ना। 6 घंटे में कितना का, 240 किलोमीटर का, यानी दूरी आपका जो डिस्टेंस है, दूरी आपका 240 किलोमीटर है, ठीक है? आपका टाइम 6 घंटा। तो यहाँ से हम लोग यदि स्पीड निकालते हैं कि उसकी स्पीड क्या होगा, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 240 में यदि 6 से डिवाइड करेंगे, 6 चौक 24, यानी 40 किलोमीटर पर आवर, ये क्या हो जाएगा, उसका स्पीड हो जाएगा। अब अगला कह रहा है कि 1.5 गुना दूरी। 1.5 गुना दूरी मतलब पहले जो दूरी था 240, इसका 1.5 गुना, यानी डिस्टेंस हो जाएगा 240 का 1.5 गुना का मतलब 3/2। 1.5 गुना का मतलब क्या हुआ, 1/1/2, यानी 3/2 दूरी हो जाएगा उतने ही समय में। तो समय क्या था, 6 घंटा, 6 घंटा में तय करेगा। तो स्पीड क्या होगी, उसकी चाल में कितना बढ़त होगा, तो यहाँ से हम लोग पहले चाल निकालेंगे, उसकी चाल कितना आएगी, ठीक है। 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 120 हो जाएगा, 6 से कैंसिल करेंगे तो 20 से, यानी 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, यानी 1.5 गुना दूरी को उतने ही समय में तय करेगा। तो ऐसे स्थिति में उसकी चाल है जो 60 किलोमीटर प्रति आवर होगी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसकी चाल कितना में वृद्धि करना होगा, उसकी गति में कितना किलोमीटर पर आवर की वृद्धि करनी होगी। तो पहले तो 40 की स्पीड से जा रहा था, अब जा रहा है 60 से, यानी उसकी स्पीड में वृद्धि, कितना वृद्धि करना होगा, तो 60 - 40, यानी 20 किलोमीटर पर आवर की यदि वह वृद्धि करता है, तो वैसी स्थिति में 240 किलोमीटर का 1.5 गुना को उतने ही समय में तय कर लेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन समझने वाली था एक बात, एक पॉइंट था कि चाल में कितना वृद्धि करना होगा। तो चाल में कितना वृद्धि करना होगा, तो पहले 40 के जा रहा था, अब जा रहा है 60 से, तो वृद्धि कितना होगा, तो 60 - 40, सिंपल तौर पे 20 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर कर देंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि 2 उपकरण जिनका क्रय मूल्य क्रमशः 15,000 रुपये तथा 20,000 है, इन पर क्रमशः 8% और 12% की छूट दी जाती है। कुल विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कुल विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी पहला जो आपका उपकरण है उसकी कीमत कितनी है, 15,000 रुपया, ठीक है ना। दूसरा जो उपकरण है, यानी फर्स्ट सीपी उपकरण का सीपी, सेकेंड उपकरण का सीपी, इसकी कीमत आपकी है 20,000 रुपया। अब पहला पे कह रहा है कि पहला पर क्रमशः 8%, यानी इस पे 8% का डिस्काउंट दिए, और इस पे कितना परसेंट का डिस्काउंट दिए, ये 12% का डिस्काउंट देते हैं। तब ऐसे स्थिति में कुल विक्रय मूल्य क्या हो, तो 15,000 पे 8% छोड़ेंगे, तो यानी बेचेंगे कितना में, 92/100 में, 2 0 से 2 0, 15 में इसका गुना करेंगे तो 15 में 2 का गुना करेंगे, 15 दूनी 30, हाथ में रहा 3, 15 - 35 से 135,
और 3 138 यानी 13,800। अब यहाँ पे आपका जो 20,000 था तो इसमें कह रहा है कि 12% का डिस्काउंट किया, तो 12% का डिस्काउंट किया तो सामान को बेचेगा कितना में, तो 88/100 में, 0 से 0 2 से गुना करेंगे, 2 8 16, 8 दूनी 16 17 यानी 17,600 रुपया हो जाएगा। 2 0 बैठा दिए। तो दोनों उपकरणों का कुल विक्रय मूल्य क्या होगा, तो दोनों को सिंपल तौर पे जोड़ देंगे, तो 0 0 8 6 14 हाथ में रहा 1, ठीक है, 7 3 10 1 11 हाथ में रहा 1 1 और 1 2 और 1 3 यानी दोनों उपकरणों को कितना में बेचेगा, 31,400 रुपया में बेचेगा। यानी ऑप्शन नंबर सी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी सिंपल ये क्वेश्चन था। 2 उपकरण दिया हुआ था जिसका पहला का सीपी 15,000, दूसरा का 20,000। अब कह रहा है 8% डिस्काउंट दिए, तो 8% डिस्काउंट का मतलब यानी 100 में 8 रुपये छोड़ेगा, तो यानी 92 रुपया यदि एसपी है तो 100 रुपया क्या हो जाएगा उसका मार्केट प्राइस। तब ने 100 का सामान 8 रुपये छोड़ कर यानी 92 में बेचेगा। तो हमको निकालना है एसपी है, तो एसपी वाला पोर्शन ऊपर में रखेंगे 92/100। उसी प्रकार इसका भी करने पे यानी इसको मल्टीप्लाई करने पे 13,800 17,600 दोनों उपकरणों का कुल विक्रय मूल्य जोड़ देने पे सीधे तौर पर आसानी से आंसर प्राप्त हो जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे, पहले इसे हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन किस प्रकार प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वस्तु 22% हानि पर 7,020 रुपये में बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। कितना परसेंट हानि पे, 22% हानि पे लॉस हुआ कितना परसेंट की, तो 22% का। अब 22% लॉस का मतलब समझिए, 22% लॉस का मतलब क्या हुआ, 100 रुपया सीपी, तो उसको बेचा होगा कितना में, 78 रुपया। 100 - 22 78 रुपया में बेचा होगा, तभी जाकर के उसको 22% का लॉस हुआ होगा। अब हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि उसका क्रय मूल्य क्या है, ठीक है, क्रय मूल्य क्या है। और आपका विक्रय मूल्य यहाँ पे दिया हुआ 7,120, ठीक है ना, 7,020 रुपया में बेचता है, तब उसको 22% की हानि होती है। तो क्रय मूल्य क्या, हमको क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य का पोर्शन आपका ऊपर यानी 100 ऊपर में अपॉन एसपी, तो एसपी आपका नीचे, ठीक है। इससे यदि इसको डिवाइड करते हैं तो आपका 9 टाइम में टोटल कट जाएगा, ठीक है ना। 1 0 है तो 1 0 यहाँ बैठ जाएगा, यानी 9,000 गुना करने पे आपका सिंपल तौर पे 9,000 रुपया प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे आपका दिया होता कि 22% लॉस होता है तो वो उस वस्तु को बेचता है 7,020 रुपया में, तो सीपी निकालना था। तो 22% लॉस का मतलब समझे, 22% लॉस का मतलब यदि 100 रुपया सीपी तो वस्तु को बेचेगा कितना, 78 रुपया में। हमको निकालने के लिए कह रहा है सीपी क्या, तो सीपी वाला पोर्शन यानी 100 ऊपर में और 78 नीचे में, 78 को इसे डिवाइड करेंगे तो 9 बार में आपका आसानी से पूरी कट जाएगा ये। तो 9 बार में कटेगा तो आपका 1 0 यहाँ था, 1 0 हो गया, तो 90 में 100 का गुना करेंगे 9,000, यानी ऑप्शन नंबर बी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि एक आदमी 8 मिनट में, ठीक है, एक आदमी 8 मिनट में 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसकी गति किलोमीटर में क्या होगी। यानी सिंपल तौर पे दिया हुआ आपका कि 8 मिनट में 2 किलोमीटर, 8 मिनट में 2 किलोमीटर, तो इसका पूछ रहा है हमसे कि किलोमीटर प्रति घंटा में इसकी स्पीड क्या है। तो 8 मिनट में 2, तो यहाँ से 1 मिनट का यदि बात करते हैं, 1 मिनट में 2/8, घंटा में निकालना है तो यानी 60 से सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 चौक 8, 4 से निकालेंगे 15, यानी 15 किलोमीटर पर आवर। सीधे तौर पे आसानी से आंसर चला आएगा। एक बात यहाँ और ध्यान देने योग्य है, यदि चाल आपका मीटर पर सेकेंड में दिया रहे, किसमें, मीटर पर सेकेंड में, और इसको किलोमीटर आवर में बदलना हो, ठीक है, तो 18/5 से हम लोग सीधे तौर पे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें, किलोमीटर पर आवर में। वही चाल आपका किलोमीटर पर आवर में दिया रहे और इसको यदि 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे स्थिति में ये मीटर पर सेकेंड में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज होने वाला यहाँ पे एक पॉइंट है कि किसमें 18/5 से गुना करें, 5 और किसमें 5/18 से। तो आपको देखिए यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड है, इसको बदलना है किसमें, किलोमीटर में। मीटर से किलोमीटर कैसा यूनिट है, काफ़ी बड़ा यूनिट है, तो बड़ा यूनिट है तो इसका वैल्यू 18/5 आपका बड़ा मान है, तो इसको 18/5 को ऊपर में रखेंगे। किलोमीटर प्रति आवर से बदलना है मीटर प्रति सेकेंड में, तो किलोमीटर से ये मीटर पर सेकेंड कैसा यूनिट है, छोटा, ठीक है ना, ये छोटा है तो छोटा यानी 5/18 ये छोटा वैल्यू है तो इसको हम लोग नीचे रखेंगे, ठीक है ना, यानी 5/18 से गुना करेंगे। इस तरीक़ा से हम लोग इसे आसानी से स्मरण में रख सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। ये था आज का सेशन। आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपको काफ़ी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।